बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। अख्तर सैलवी न्यूज़ बाई व्यूज़ के साथ सामीन कराम, एक तवील अरसा पाकिस्तान मनफी प्रोपेगेंडा की वजह से दुनिया में तनकीद का शिकार रहा, लेकिन पाकिस्तानी गयूर आवाम और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने अपने अमल और काम से इसको गलत साबित कर दिया, जिसकी कई मिसालें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का मकामी सियासी इदारों में मुंतखब होना है, जिसकी एक रोशन मिसाल ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की आवाज़ और हमारी कम्यूनिटी की शान चौधरी मोहम्मद नासिर हैं, जो कि भारी अक्सरियत से बेल्जियम की बड़ी सियासी पार्टी SPI के प्लेटफार्म से कामयाब हुए और अपनी कायदाना सलाहियतों की वजह से दरअसल पुलिस एडवाइज़र का ओहदा भी हासिल किया। मेरे लिए बायस ऐसा इफ्तिखार है कि आज हमारे साथ चौधरी मोहम्मद नासिर साहब हैं। खुश आमदीद चौधरी साहब। अलहमदुलिल्लाह। सबसे पहला मेरा सवाल कि बेल्जियम में कोरोना वबा को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है, आप इसको किस तरह देख रहे हैं और पाकिस्तान के हालात से इसका मुआवजा किस तरह कर रहे हैं? जी, पाकिस्तान तो अल्लाह का शुक्र है, अभी पॉपुलेशन है 200, उसके हिसाब से अभी तक तो मैं कहूंगा, बल्कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इधर कोई वबा नहीं है, आप जितने भी शॉपिंग स्टोर हैं उन्हें खोल दिया जाए। तो अल्लाह का शुक्र है, अभी मतलब हमारी 220 मिलियन में से हमारी कोई 1000 के लगभग डेथ हुई है। लेकिन अगर अब इधर देखा जाए बेल्जियम में, तो इसकी 9000 आज की डेट में 9200 डेथ हुई है। तो इसमें सियासी साहब मैं आज आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा कि जो जितने भी मेरे दोस्त हैं फोन करते हैं दूसरे मुल्क को, कहते हैं नासिर यार वो इस तरह हमारे बेल्जियम पे बेचारे ने मदद करा दे रहे हैं कि हमारा मुल्क बड़ा बेचारा है, इसकी 11 मिलियन पॉपुलेशन है, इसमें दुनिया की सबसे ज्यादा डेथ है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इधर हमारा अपना कसूर है, बेल्जियम का अपना कसूर है, ये इतनी डेथ नहीं हुई। आज की डेट में आज 20 मई है, हम कह रहे हैं 9200 नहीं हुई। उसमें क्या है कि जितने लोग हैं ओल्ड होने वाले हैं उनको भी अपने खाते में डाल दे। इन्होंने जो फैक्ट फाइंड करने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स को सर्वे करने के लिए भेजा, उन्होंने जो रिपोर्ट्स दी है इसमें से आधे से ज्यादा मतलब 52% ओल्ड होने के लोग हैं, और वो भी जो 52% 9,200 की पहले बात कर रहा हूँ, दूसरे बीमारों की जो हॉस्पिटल में जो मर गए हैं उनकी बाद में बात करूंगा। तो ये कहते हैं कि 9200 जी सारे कोविड-19 की वजह से मर गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 76% जो पेशेंट्स हैं ओल्ड होम में, उनका पता ही नहीं है उनको कौन सी बीमारी थी, उनका कुछ पता नहीं है। उनको वायरस था, वो बेचारे जिगर की बीमारी में थे, दिल की बीमारी में, गुर्दों की बीमारी में, किडनी की बीमारी में, किस वजह से लगे उस तरह बता देते हैं कि ये बस ना हो, ये कोरोना से मरा है और उसे अपने खाते में लिख देते हैं। पहली बात, दुनिया में कोई भी मुल्क जो ओल्ड होम में मारा है उसको वो लिख ही नहीं है। ये वह मुल्क है दुनिया में यूनिक मुल्क है जो उन लोगों को भी अपने खाते में लिख रहे हैं जो हॉस्पिटल में नहीं आते। 52% वो डेथ है जो इन हॉस्पिटल में आई ही नहीं है, और जस्ट 22% उनमें से भी जस्ट 24% जो डेथ है वो डेथ है जो कन्फर्म है कि हाँ जी वाकई ये कोरोना-19 वायरस है, ये कोविड-19 की वजह से मरे हैं, कोरोना की वजह से मरे हैं। तो असल मैं ये कहना चाहता हूँ ये आधे से भी कम डेथ है। इन फैक्ट जो फैक्ट है, तो बेल्जियम में इतनी माशाल्लाह अच्छी फैसिलिटीज है, मेडिकल फैसिलिटीज है, बेल्जियम बड़ा शानदार मुल्क है। इन लोगों ने बेचारा मुल्क करके रख दिया जी, बेल्जियम में बहुत ज्यादा डेथ हो रही है। सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। 9200 डेथ में से आधी से ज्यादा भी जिनका पता ही नहीं है, इनमें से कौन, और हॉस्पिटल्स में भी नहीं आए, और उनका यह भी पता नहीं है कि कौन सी बीमारी की वजह से मरे हैं, और इन्होंने अपने खाते में लिख लिए हैं। 15,000 के लगभग मतलब वो ठीक हो चुके हैं, 55,000 के लगभग जो कन्फर्म केस है आज की डेट में। तो ठीक है, ये बड़ा मतलब अच्छी का इलाज कर रहे हैं जिस हिसाब से नहीं हो सकता है, जो भी मेथड है, मतलब अभी कोई कन्फर्म ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है। तो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि बेल्जियम है बेस्ट कंट्री, बेस्ट ट्रीटमेंट, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज। ऐसी बात नहीं है हमारा कोई बेचारा मुल्क नहीं है, और अल्लाह के करम से कितने लोग अगर मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ कितने लोग आप जानते हैं हमारे अजीजों को, हमारे जो भाई हैं
कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोग हॉस्पिटल में, 25,000 के लगभग लोग हैं बेल्जियम में। मैं मान रहा कहता हूँ मुझे जल्दी 3 लाख बता देंगे। हाँ, ये इनकी डेथ हुई है, और एक बंदा हमारा भी गया, ये वो हॉस्पिटल में है। तो सर ये बातें ऐसे मतलब इन्हें खबर लगा रही है। वो बेल्जियम सर बेल्जियम की पॉपुलेशन ये है, बेल्जियम के लोग ये है, तो बेल्जियम में इतनी डेथ नहीं हुई। ऐसी बात नहीं है कि हम दुनिया में सबसे आगे हैं बात में। तो मैं जो मतलब आप मुझसे पूछना चाह रहे थे कि कोविड-19 की वजह से क्या सिचुएशन है बेल्जियम में, तो जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जी प्लीज। थैंक यू वेरी मच। तो दूसरा सवाल मेरा चौधरी साहब ये है कि बेल्जियम में पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद शॉप्स और बिजनेस से वाबस्ता है। उनकी इमदाद के लिए बेल्जियम हुकूमत से क्या कोई इमदादी स्कीम है? अगर है तो किस तरह उससे इस्तेफादा हासिल किया जा सकता है? जी सर, मैंने ये बल्कि इस पे एक स्पेशल प्रोग्राम रखा था, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि बेल्जियम गवर्नमेंट ने इसके लिए, मसलन जो ब्रसल्स में रहते हैं उनके लिए ब्रसल्स गवर्नमेंट ने 150 मिलियन यूरो इन लोगों के लिए, जिन लोगों के बिजनेस 1 फरवरी से लेके 30 जून तक बंद है, उन लोगों के लिए इन लोगों ने 150 मिलियन यूरो रखा है। और वो अप्लाई करने के लिए ये बात जो है, ये इस बात की आखिर तक आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। तो उसमें ये इंतहाई सिंपल है। वो मतलब आप अगर कोई भी मेरा दोस्त अप्लाई नहीं कर सकता, आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप मेरे पास आ जाइए या मैं आपको फोन पे ले कर देता हूँ। तो जो भी दोस्त है वो अप्लाई कर सकता है और उसे अपनी शॉप होने का बहुत मिलेगा। तो इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। अगले दिन मेरे दोस्त हैं महाराजा चौधरी अली साहब, बड़े नाइस मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे पूछा सर ये हमारे रेस्टोरेंट स्पेशली एक बात तो बन नहीं रही, ये ज्यादा बन रहे हैं। तो ये सवाल मैंने ब्रसेल्स पार्लियामेंट की जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, उनके साथ उठाया। उन्होंने सेम डे ब्रसेल्स पार्लियामेंट में इस क्वेश्चन को रेज किया कि वो लोग क्या करें जिनके बिजनेस एक माह से ज्यादा बंद है और आगे भी बंद होते नजर आ रहे हैं। तो उसके लिए अभी डिस्कशन जारी है। ये अगर ऐसा होता है तो ये मजीद जो पाकिस्तानी पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात है, उसी का ये सबको पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा जो भी लोग हैं जिनके बिजनेस बंद हुए हैं, तो ये सब के सब को सपोर्ट करेंगे और मजीद 4,000 यूरो ईच देंगे। लेकिन ये बात कंफर्म नहीं है कि देंगे या नहीं देंगे, लेकिन ये बात ऑलरेडी ब्रसेल्स पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे मैंने ले आई है और इंशाल्लाह इसका पॉजिटिव रिस्पांस होगा। हाँ, शुक्रिया। ये हमारी बेल्जियम कम्युनिटी के लिए बड़ी अच्छी ऑफर है कि अगर हमें हमारे किसी भाई को कोई प्रॉब्लम हो तो आपसे रब्ता कायम कर सकता है। ना सब अगला सवाल मैं चलता हूँ कश्मीर का मसला, जो एक आलमी मसला है। कोरोना वबा की वजह से कश्मीर का मसला आलमी सतह पर ओझल सा नजर आ रहा है। आप इस मसला को और EU पार्लियामेंट और बेल्जियम की कश्मीर पॉलिसी को किस तरह मॉनिटर कर रहे हैं? देखिए, ये जो हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म है जो कश्मीर से बात कर, तो ये जो ब्रसेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो जितने भी हमारे ये कश्मीरी इशू पे बात करते हैं, तो मैं कहता हूँ कुछ मेरे दोस्त हैं साथियों में कहते हैं इसका कोई असर नहीं है, नहीं तुम्हारा इसका असर हो रहा है। बिल्कुल ये हमारे में जब हम जिस जगह बैठे हुए हैं, इधर दुनिया के सबसे बड़े अदारे हैं, तो उन लोगों का आवाज पहुंचाने के लिए ये जो हमारे भाई बात करती है, इनकी बात बहुत मौसम तरीके से सुनी जाती है। अभी देखें अगर आप कहें ये कश्मीर के लिए अभी तक क्या हुआ, 14 जून 2018 की UN रिपोर्ट देख लें, वो मान चुके हैं कि ठीक है उधर वाकई ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन हो चुकी है। ह्यूमन राइट कमीशन के बात मान चुके हैं, सब मान चुके हैं। अभी से बात आ जाती है सब मानते हैं। इनके साथ जब हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जितने भी मतलब डेजिग्नेशन बैठे हैं यूरोपियन पार्लियामेंट में, यूरोपियन यूनियन में, जब हम इनसे बात करते हैं, देखें सब कितना ज्यादा जुल्म हो रहा है, तो ये हमसे ज्यादा जानते हैं, ये बड़े सेंसिटिव लोग हैं। इन्हीं की वजह से ये जो वर्ल्ड लेवल के प्लेटफॉर्म है उन्हें ये बात पहुंच जाती है और वो ये बात को अभी डिक्लेयर भी कर रही है। ये जब से कश्मीर का इशू शुरू हुआ है 14 जून 2018 में पहली दफा उन्होंने 49 पेजेस की एक रिपोर्ट कश्मीर के बारे में
इशू की है, शाया की है, तो ये इन्हीं लोगों की, इन्हीं दोस्तों की, इन्हीं भाइयों की मजबूरी मिलता है जो इधर अपना गला फाड़ते रहते हैं, जो स्पीचेस जाके यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने करते रहते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि इधर जो हमारे भाई है वो अभी कोविड-19 की वजह से क्या हो रहा है, मैं कहता हूँ ये कुदरती, ये बिल्कुल एक रिफ्लेक्शन है कुदरत का, अभी दुनिया को दिखा रही है कि ठीक है देखो जी लॉकडाउन क्या होता है, शायद किसी को भूल गए थे कि लॉकडाउन का क्या मतलब है, लॉकडाउन की तकलीफ क्या होती है, लेकिन ये लॉकडाउन तो कुछ भी नहीं है ना, ये तो हम इसी तरह मतलब बड़ी सैर करते हैं, जब भी जाए जाके कुछ ले आते हैं, जब हमें पता होगा जब हम बाहर जाएंगे हमें सर में गोली पड़ेगी, हमारा बच्चा जाएगा बच्चों से बात करके जाएगा, हमारा बाप जाएगा उससे बात किया जाएगा, फिर इन लोगों को पता चलेगा हमें लॉकडाउन क्या होता है। पता नहीं इनको सब है, सब जानते हैं कि हाँ इन पे जुल्म हो रहा है, लेकिन सब जो एक्शन होना चाहिए ह्यूमन बेसिस पे वो नहीं हो रहा, इनके अपने इंटरेस्ट है। मान लेने से क्या होता है, मान लिया आपने कश्मीर में जुल्म हो रहा है, मान लिया जी कश्मीरी मारे जा रहे हैं, वैसे क्या होता है ना, वो तब जब ये एक्शन में इंडिया पे सैंक्शंस लगाए, उस पे प्रेशर डाले कि आप इन जो इनोसेंट पीपल है इनका जुल्म बंद करो, तो सर जो मीडिया का काम करती है न्याय से कोई मतलब है अभी ऐसा कुछ नहीं देगा, ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ये उस इंडिया पे थोड़ा प्रेशर डाले। कोविड-19 से क्या है, मतलब पहले भी कुछ टाइम के लिए उसी तरह अभी तो डबल हो गया वो, मतलब वो तकलीफें फैला रही थी, अभी ये वायरस भी आ गया तो हमारे लिए बहुत तकलीफ। हम अगर कंपेयर करें कि देखो कुछ भाई कहते हैं अभी दुनिया को पता चला है लॉकडाउन क्या, दुनिया के लिए लॉकडाउन क्या, कितने बंदे की खामखा शोर डाला हुआ, बंदे मार के पहले भी बंदे मरते थे वायरस से, इतने कोई नहीं मरे, मर रहे हैं तो उधर मर रहे हैं, उधर जुल्म हो रहा है तो उधर हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है। अल्लाह करे चौधरी साहब आपके अल्लाह ताला कश्मीरियों की मजलूम आवाज़ को इन ईवानों तक पहुँचा दे। तो मेरा आखिरी सवाल ये है चौधरी साहब कि ईद उल फितर के मौका पर कोरोना वबा के तनाज़ुर में आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देंगे कि इस मुश्किल घड़ी में किस तरह पाकिस्तान में मुकीम अपने भाइयों के काम आ सकते हैं? भाइयों के काम क्या है, ये तो मेरे भाई ऐसे हैं, ये बल्कि मेरे काम आने वाले हैं, ये तो गवर्नमेंट के काम आने वाले हैं। हमारी मस्जिदें हैं कि इन्होंने लिख के दे दी है, हमारी मस्जिदें सबसे ज्यादा जो पैसों की सूरत में एहतियात की सूरत में मदद कर रही हैं, सबसे ज्यादा मुसलमान मदद कर रहे हैं एहतियात की सूरत में। अभी मैं देख रहा हूँ हमारी जो मस्जिदें हैं वो हमारे जो भाई हैं, हमारे इधर आओ जी फलां जगह पे खाना बना हुआ है, इधर आओ जी फलां जगह पे ये हम आपके घरों में जाके मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ इट इज अमेजिंग, हमारे भाई ने मदद की जरूरत नहीं है, ये खुद मदद करते हैं। तो बाकी बात जो मैसेज जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं देना चाहूंगा कि यार भूल जाओ कि ऐसा कुछ होने वाला है कि बस कोई वैक्सीन आएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी ऐसा कुछ नहीं है। बस ये वो क्या कहते हैं इस तरह थोड़ा कुछ लगा के कुछ साल निकालेंगे तो वैक्सीन वगैरह कुछ ऐसा आने वाला नहीं है, और ये इम्पॉसिबल है। जो वर्ड है वैक्सीन जो मतलब चंद माह में आ जाए, चंद माह में कुछ भी नहीं आती। अगर वैक्सीन आ भी जाती है, वो लग भी जाती है, हो सकता है कोरोना वायरस से उसका इतना नुकसान ना हो जितना उस वैक्सीन से हो। ऑलरेडी एक ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी में जो तहकीक की गई है उन्होंने ये बात अखज़ की है कि जो वैक्सीन हमने बनाई थी उसका जो इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, कोरोना के नुकसान देने से ज्यादा है। तो ये इस तरह की बातें हो रही है आने वाले सालों में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम छुट्टी मारे और सब कुछ ठीक हो जाए, और अल्लाह का करम है जो हमारे उधर से आते हैं उनको वैसे भी विटामिन डी है, हम ये इंजेक्शन लगे हुए हैं। 1930 में ये जो 1920 में वैक्सीनेशन बनाई थी फ्रांस वालों ने, उस वैक्सीनेशन को बहुत सारे अमीर मुल्कों ने उनका स्पेशली नाम दूंगा, इटली का, हालैंड का, अमेरिका का, बेल्जियम का, इन्होंने क्या किया उसको मतलब छोड़ दिया था। तो ये लोग इस बात को भी मान लिए हैं, इस बात पे भी तहकीक कर रहे हैं। 10,000 लोगों के इधर बेल्जियम और हालैंड में 10,000 लोगों पर ऑस्ट्रेलिया में, ये क्या बात है? क्या पाकिस्तान और इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है बेल्जियम से अच्छा है, इटली से अच्छा है, स्पेन से अच्छा नहीं? मतलब जो इन शॉर्ट बात है हमारी जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस है वो वैक्सीनेशन की वजह से हो सकती है, या फिर ये विटामिन डी की ऐसी कोई मतलब हम नहीं कह सकते विटामिन डी तो इधर स्पेन में भी बहुत है,
इटली में भी धूप बहुत ज्यादा निकलती है। तो मैं ये कहूंगा कि अल्लाह का करना है कि जो हमारे हम लोगों के अंदर 3 साइन लगे हुए हैं, जो इंजेक्शन लगे हुए हैं, तो इन लोगों ने नहीं लगवाए। वो आज की डेट में ये मानते हैं कि वो जो इंजेक्शन है वो इन लोगों को, जो एशियन स्पेशली इन लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है। तो मैं यही कहूंगा कि अल्लाह का इसमें जितना भी हम शुक्र अदा करें वो करना। जी प्लीज। बहुत शुक्रिया नाज साहब। सामीन कराम, आपको जो नाज साहब के ख्यालात का पता चल गया है और यकीनन इनसे बड़ा हौसला मिलेगा कि इंशाअल्लाह हम कोरोना वायरस पर न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में काबू पा लेंगे। थैंक यू वेरी मच जोहिद साहब। तो फिर इंशाअल्लाह सामीन कराम, अगर आपको भी कोई अपने ख्यालात का इज़हार करना हो तो EU खबरें का प्लेटफॉर्म हाज़िर है। अख्तर सियालवी, एंटवर्प, बेल्जियम। अल्लाह हाफ़िज़।